राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था, लेकिन एक राक्षस ने विभीषण को लंका का राजा मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जब उस राक्षस को इस बारे में पूछा गया तो उस राक्षस ने कहा, मैं रावण को ही लंका का असली राजा मानता हूँ। रावण की शक्ति और उसके नाम का कोई मुकाबला नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा रावण का ही समर्थक रहूंगा। विभीषण शांत स्वर में कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें लंका से बाहर कर दूंगा। तब उस राक्षस ने कहा कि हे विभीषण, लंका तो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, मुझे तैरना नहीं आता और ना ही मैं उड़ सकता हूँ। मैं समुद्र पार करके लंका कैसे जाऊंगा? तब विभीषण जी ने उस राक्षस के हाथ में एक पत्थर दिया और कहा, अगर तुम इसे मुट्ठी में बंद रखोगे तो तुम समुद्र पार कर जाओगे, लेकिन अगर तुम मुट्ठी खोलोगे तो तुम डूब जाओगे। राक्षस पत्थर लेकर समुद्र की ओर बढ़ता है। वो मुट्ठी बंद कर लेता है और धीरे धीरे तैरता है। आधे समुद्र के पार पहुंचकर वो अपनी मुट्ठी खोलता है और पत्थर को देखता है तो उसमें लिखा था, जय श्री राम। राक्षस ने मन ही मन कहा कि ये छोटा सा श्री राम का नाम पूरे समुद्र को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही उस राक्षस ने ये बात बोली, समुद्र में एक बड़ी सी लहर आई और उस राक्षस को ले डूबी। यही है भगवान राम का जादू। उन पर विश्वास करने वाला कभी नहीं डूबता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास और भक्ति में अपार शक्ति होती है और रावण की तरह अहंकार हमें हमेशा नुकसान पहुंचाता है। जय श्री राम।